है व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, आज ये जो वीडियो होगा आप सभी की डिमांड पर है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर आप कोई स्ट्रेटजी बताइए रेलवे को लेकर के, क्योंकि आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो 15 दिसंबर अभी डेट आई थी रेलवे एग्ज़ाम की, उसको ध्यान में रखते हुए सभी स्टूडेंट अब एक्टिव हो गए हैं। पहले तो डीएक्टिवेट थे, आपने बहुत बड़ा कैंपेन चलाया, ट्विटर कैंपेन, उसमें सभी छोटे बड़े टीचर सब एक साथ थे। तो बुक्स आज हमारा मेन टॉपिक होगा, ठीक है। और एक चीज़ और जो मैंने आज तक आपसे शेयर नहीं की वो ये कि जिन बुक्स को पढ़ के मैंने रेलवे में निकाला अपना नंबर, तो वो क्या स्ट्रेटजी थी, क्या बुक्स थी, उसके ऊपर आज मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। स्ट्रेटजी पे नहीं बात करेंगे आज हम केवल और केवल बुक्स पे बात करेंगे। कैसे पढ़ा जाएगा, आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ करके आप लोग अपना सही तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम अभी आपके पास कितना है, अभी आपका सितंबर चला गया है और अभी आपका अक्टूबर, नवंबर, और ये मानो कि 2 महीने तो ये हो गए आपके, 15 दिन वो, तो ये मान लो कि आपके पास 2 महीने हैं, यानी कि 60 डेज आपके पास हैं। आप सभी तैयारी कर भी रहे हैं जैसे भी आप कर रहे हैं। और हालांकि अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई की वीडियोस बंद हैं, मैथमेटिक्स का वीडियो आपको नहीं मिल रहा है, तो उस बात को आपको अभी नहीं देखना, लेकिन मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ बुक्स कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बुक्स के बारे में सजेस्ट करता हूँ कि कैसे 1 बाय 1 बताऊँगा मैं आपको। मैथ्स कैसे करेंगे, करंट अफेयर्स कैसे करेंगे, रीजनिंग कैसे करेंगे, और हम लोग जीके जीएस का पोर्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो रेलवे में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में, किसी भी एग्जाम के लिए आप देखते होंगे, अगर आपके करंट अफेयर्स याद नहीं है तो आप दिक्कत में पड़ जाते हो, ठीक। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, और मैं यहाँ पर किसी भी बुक का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसका स्पेशल प्रचार कर रहा हूँ। जिससे मैंने पढ़ा था मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। और आज भी मैं लगभग ये किताबें पढ़ता हूँ जो अपनी क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, तो हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए, एक बुक आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो बुक है, ये आपको मैं थोड़ा सा आगे करके दिखाता हूँ। ये बुक फ्रेम में आ रहा होगा, ये बुक दिखाई दे रहा है, आई थिंक आपने देख लिया होगा। तो अब मैं इस बुक पर बात कर लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, साइड में आपको दिखाई देंगे कुछ पेजेस, आपको दिखाई देंगे साइड में, मैं एडिट कर दूंगा उन चीज़ों को, तो वो आपको दिखाई देंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम इसको ओपन करेंगे, और ये जो है हमारी जो लेटेस्ट मैंने भी मंगवाई थी एक मार्केट से, ये सितंबर 2019 से 5 अगस्त 2020 तक इसमें डेटा दिया हुआ है, ठीक है। और ये ऐसे ही 1 ईयर की मिल जाती है आपको, और मंथली भी मिल जाएगी। तो ये 1 ईयर वाली है जो मैंने मंगवाई है, ये 1 ईयर वाली है। ध्यान देना, अभी जो करंट महीना चल रहा है, इससे लास्ट ईयर इसी महीने तक का आपको डेटा इसमें मिल जाता है। पहली बात तो ये, ठीक है। इसमें देखो, मैं टॉपिक्स के बारे में आपको बता दूं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब बच्चों को यही नहीं पता कि करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक्स बनते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो फ्रेशर हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो बिल्कुल नए हैं, जो इस फील्ड में बिल्कुल एकदम चमचमाते हैं, जो राइजिंग स्टार हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो इसमें टॉपिक हैं, लगभग यहाँ पे 36 टॉपिक हैं, 36 टॉपिक। पहले तो ये टॉपिक है कि कौन क्या कहाँ। कौन क्या कहाँ का मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझिए, जो आपके बड़े बड़े पद होते हैं, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, ठीक है। जो बड़े पद हैं जो ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं, जैसे आपका कैग, CAG, कैग कौन है, ये कौन क्या कहाँ, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जो बड़े बड़े आपके संस्थाएं हैं हमारी इंडिया की, किस संस्था का कौन अध्यक्ष है, कौन उसका महानिदेशक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कौन क्या कहाँ में, ठीक है। तो ये इसमें दिया हुआ है, साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला जैसे भारत के उच्च न्यायालय, भारत के उच्च न्यायालय के बारे में दिया हुआ है इसमें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेलवे के एग्ज़ाम में डायरेक्ट या किसी भी जनरल एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर स्टेट की राजधानी बताइए, इस राज्य की आप राजधानी बताइए। राज्यपाल पूछ ले जाता है, उसका मुख्यमंत्री पूछ लेता है। तो इसमें राज्य की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में भी सब डिटेल दी हुई है, ठीक है।
और जैसे आपकी कैबिनेट होती है, केंद्रीय मंत्री परिषद, जो हमारी केंद्र सरकार होती है ना, उसमें जो भी हमारे मंत्री बैठते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए अपने, गृह मंत्री हो गए, ठीक है, रक्षा मंत्री हो गए राजनाथ सिंह, अमित शाह गृह मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आपके हो गए हर्षवर्धन। तो ये सारे जो है, स्मृति ईरानी कपड़ा एवं बाल विकास, और रमेश पोखरियाल निशंक हो गया आपका MHRD, जिसका हाल ही में नाम बदला गया था, शिक्षा मंत्रालय किया गया था। तो हालांकि मेरे थोड़े बहुत याद हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे इसमें सारी डिटेल है। तो मंत्री परिषद हो गया सारा का सारा, ठीक है। जैसे विश्व के देश हो गए, विश्व के देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, और रशिया, चाइना, जापान, मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं, फेमस जो कंट्री हैं, उनमें कौन क्या कहाँ है। कौन क्या कहाँ का मतलब यही समझ सकते हैं आप कि उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, जापान में कौन बना, अभी हाल ही में चाइना में, या जहाँ भी जो चेंज होते हैं वो सारे इसमें लेटेस्ट डिटेल आपको मिल जाती है, ठीक है। और प्रमुख मोबाइल ऐप, जो अब जानते हैं ऑनलाइन ज़माना चल रहा है, डिजिटल बहुत चल रहा है, तो वो सारी चीज़ इसमें आपको मिल जाएंगी। मोबाइल ऐप्स, कौन सी ऐप किसके लिए काम करती है, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के लिए, ब्रांड एम्बेसडर का मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ब्रांड एम्बेसडर, सारे ब्रांड एम्बेसडर जो भी नए नए बनते हैं वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। फिर आता है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास मतलब एक कंट्री की सेना मिलेगी दूसरी कंट्री की सेना से, और किसी पर्टिकुलर प्लेस पर क्या करेंगे, वो आपस में प्रैक्टिस करेंगे, ताकि उनका युद्ध करने की जो क्षमता है वो बनी रहे, एक दूसरे से चीज़ों को सीखें, कैसे युद्ध करते हैं, इसकी खासियत उन्हें पता लगेगी, उनकी खासियत इन्हें पता लगेगी। तो युद्ध अभ्यास भी आते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे स्लाइनेक्स, ठीक है, ब्रह्मास्त्र, ठीक, और बहुसेना अभ्यास होते हैं, बहुत सारी कंट्री की सेना मिलकर करती है, तो वो अलग अलग नाम हैं, इसमें आपके अभ्यास आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी लास्ट ईयर आपका धारा 370-35A हटाई गई थी, तो ये टॉपिक भी इसमें पूरा कवर है कि कैसे कैसे इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वन लाइनर है सारी चीज़ें, टॉपिक जहाँ जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे आपके लिए हैं। मैं रेलवे तक की बात कर रहा हूँ इसके लिए। और जैसे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, इस पर चर्चा हुई थी काफ़ी लास्ट ईयर, उसके बारे में डिटेल है। और इंटरनेशनल जो आपके संगठन हैं, जैसे कि आपका यूनाइटेड नेशन हो गया, WHO हो गया, IMF हो गया, ठीक है, और WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये सारी चीज़ें इसमें कवर की हुई हैं। उनके स्थापना कब हुई, उनका हेड कौन है, कहाँ उनका मुख्यालय है, ये सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, टॉपिक्स भी आपको पता लगते जा रहे हैं साथ साथ। तो जो बच्चा नया है बिल्कुल कंपटीशन के फील्ड में, वो सारी चीज़ें नोट कर लें कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि आपको, मुझे पता है, मैंने खुद ये फील किया कि बहुत सारे बच्चों को मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ और उनको भी टॉपिक्स नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। इतना पता कि करंट अफेयर आती है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि करंट अफेयर होती क्या है, ठीक है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता कि करंट अफेयर में क्या क्या पूछा जाता है और करंट अफेयर होती क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ स्टैटिक से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। स्टैटिक मतलब जो कभी बदलती नहीं है, जो जीके कभी बदलती नहीं है। जैसे 2011 की जनगणना का टॉपिक अब आने वाले समय में हो जाएगी, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं लगभग। लोकसभा चुनाव 2019, लास्ट ईयर लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें वर्तमान सरकार पूर्ण बहुमत से बनी, तो उसके बारे में सारा डिटेल दिया हुआ है, चुनाव के बारे में पूरा। तो ये कुछ लेटेस्ट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा मतलब क्या होता है कि बजट पेश किया गया, तो बजट से जुड़े हुए जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्या बजट में चेंजेस किए गए, किसके लिए कितना पैसा या रखा गया, ठीक है, एजुकेशन के लिए कितना रखा गया सरकार का बजट, रेलवे के लिए कितना, वो सारी चीज़ें अलग अलग, या किस तरह का बजट इस बार पेश किया गया, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें, ठीक है। जैसे नीति आयोग और जीएसटी जब आया था 2016 के आसपास, तो जीएसटी के बारे में भी क्वेश्चन हैं इसमें। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लगाया गया था, ठीक है, तो वो भी नीति आयोग और जीएसटी दोनों से टॉपिक कवर किए हुए हैं। हमारी केंद्र सरकार कुछ योजनाएं चलाती रहती हैं, कभी बेटियों के लिए, कभी छात्रों के लिए,
तो योजनाएं भी इसमें इम्पोर्टेंट हैं। केंद्र सरकार जो हमारी योजनाएं चलाती हैं हम सोशल वेलफेयर के लिए, तो योजनाएं भी पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। बताइए कि किस योजना को चलाया गया और उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, वो चीज़। राज्य सरकार की योजनाएं, जितने भी अपने स्टेट हैं उन सभी की योजनाएं जो इम्पोर्टेंट हैं वो सारी इसमें दे रखी हैं। विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक, जो विभिन्न रिपोर्ट हैं, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रिपोर्ट आई, या भारत का मीडिया की क्या रिपोर्ट है, कौन से नंबर पे आता है वर्ल्ड में, या भारत का प्रदूषण के मामले में क्या स्थान है, जलवायु के मामले में क्या स्थान है, या क्राइम के मामले में भारत का क्या स्थान है, स्वच्छता के मामले में क्या स्थान है, भारत की अर्थव्यवस्था के उसमें क्या स्थान है, क्या रैंकिंग है भारत की। तो ये सारी रैंकिंग्स, ठीक है, इसमें दी गई होती हैं, और लेटेस्ट भी और कुछ पिछली भी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये सारा इसमें दिया हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। और जैसे 2019 में जो अवार्ड्स मिले, जैसे नोबेल अवार्ड हो गया आपका, और भारत रत्न पुरस्कार हो गया। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न। तो नोबेल अवार्ड 2019 में किसे मिला, अब दिसंबर में मिलेगा आने वाले, नोबेल हर साल दिसंबर में मिलता है, ठीक है। तो नोबेल अवार्ड के बारे में, और आपका जो भारत रत्न मिला लास्ट ईयर 19 में किसे किसे मिला, और भी सारे अवार्ड हैं, सारे अवार्ड इसमें दिए हुए हैं। ज्ञानपीठ किसे मिला, व्यास सम्मान किसे मिला, सरस्वती सम्मान किसे मिला, दादा साहेब फाल्के किसे मिला, बहुत सारे तरह के जो आपके इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं। फिल्मों से जुड़े हुए अवार्ड्स भी इसमें यहाँ तक की दिए हुए हैं। सारे टॉपिक इसमें कवर्ड हैं, ठीक है। और वर्ल्ड कप आपका हुआ 2019 में, वर्ल्ड कप से सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि वो भी तो करंट का ही है ना, स्टैटिक है कुछ सालों तक, जब हर बार के लिए वो स्टैटिक ही रहेगा। 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ 12वां वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप से क्वेश्चन दिए हुए। और भी जो हमारे खेल होते हैं, जैसे हमारे ओपन होते हैं, ठीक है, विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, तो ये सारे इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे बुक्स एंड देयर ऑथर्स, किताबें और उनके ऑथर भी इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि बिकमिंग किसकी बुक है, ठीक है, मिशेल ओबामा की वाइफ की बुक है। अभी हाल ही में रोमिला थापर ने एक बुक लिखी, वॉइस ऑफ डिसेंट, तो वॉइस ऑफ डिसेंट किसके बुक है। तो ये सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें इसमें अपडेट होके आती रहती हैं, और कुछ पुरानी भी होती हैं लास्ट ईयर की। तो बुक्स का एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एक नंबर में देगा कि ये बताइए ये बुक्स किसकी है या किसने लिखी, ठीक है, इस तरह से पूछ लेगा। तो बुक्स हो गया, उनके लेखक हो गया। महत्वपूर्ण दिवस आते हैं, जैसे आज क्या है, आज किस रूप में मनाया जा रहा है ये दिन, ठीक है। जैसे अपना 14 नवंबर का चिल्ड्रन डे आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, चिल्ड्रन डे। तो इस तरह से डे, अलग अलग डे होते हैं। विश्व मलेरिया दिवस, HIV दिवस, ठीक है, TB दिवस, मतलब मधुमेह दिवस, ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दिवस होते हैं। ये सारे इसमें डिटेल दी हुई है। और जो कुछ शॉर्ट फॉर्म होती हैं, नवीनतम शब्द संक्षेप शॉर्ट फॉर्म में भी इसमें दिया हुआ है, सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं, ठीक है। कोरोना वायरस जो कि इतना चला हुआ है, अभी भी हाल ही में भी चला हुआ है, कई महीने से हम सब फेस कर रहे हैं। तो कोरोना वायरस से जुड़े हुए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। और जो वन डे, जैसे आज के दिन क्या करंट अफेयर बनी, कल के दिन क्या बनेगी, या इससे पहले दिन क्या बनी, वो सारी करंट अफेयर इसमें 1 ईयर की कवर करता है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लगभग डेली 20 क्वेश्चन बनते हैं। उसमें 8, 10 क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं आपके लिए, जो आपको याद करने ही हैं और होने चाहिए ही चाहिए। तो वो सारी इंपॉर्टेंट है, फालतू की बकवासबाजी इसमें नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो वन लाइनर दिया हुआ है, वो सारा का सारा जो डे वाइज बनती है करंट अफेयर, वो सारी दी हुई है। और बाद में इसमें क्या है, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं लगभग 600-700 के आसपास। तो पूरा टॉपिक, पूरे सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोग करंट अफेयर पे वो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है, बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है। मैं आपको साइड में दिखा रखी है मैंने सारी चीज़ें, क्या क्या टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपको मैं करंट अफेयर के बारे में बता दूं कि करंट अफेयर आखिर होता क्या है। मैं जो भी आपके ये 5, 10, 15 मिनट आपके लिए हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, हेल्प बहुत ज़्यादा करेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके हर पार्ट में दम होना चाहिए, चाहे वो करंट अफेयर का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, या फिर आपका ओल्ड GK GS जनरल साइंस का हो।
तो मैंने आपको करंट अफेयर की दिक्कत जो हो सकती है आपको बता दी, कैसे कैसे क्या करना है। रेगुलर आपको पढ़ते रहना है, रेगुलर पढ़ते रहना है, रिवीजन कीजिए, जितना मैक्सिमम हो सके रिवीजन कीजिए। आज के टाइम में करंट अफेयर के यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं, जो भी आपको पसंद आता है कोई चैनल अवेलेबल कर लो, मतलब ज्वाइन कर लो। पीडीएफ मिल जाती है आपको टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ से उनकी पीडीएफ वगैरह पढ़ो। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मैगजीन जरूर खरीद लो। जितना आप चीज़ों को जुड़ के पढ़ते हैं ना, जुड़ के, आपके पास हार्ड कॉपी होगी तो आप एक अलग ही फील करोगे। तो आप इसको खरीद लो, 80, 90 या 100 रुपये के आसपास जितने की भी आती है खरीद लो, ठीक है। तो अच्छा रहेगा आपके लिए। उम्मीद है आपको आज कुछ थोड़ा सा हेल्प जरूर मिलेगी इससे, कुछ ना कुछ आइडिया आपको जरूर मिलेगा। थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं उनको सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर है पूरा करंट अफेयर का। और अगले वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा रीजनिंग, मैथ्स और जनरल साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, जीके, जो भी आपका जीके जीएस का पोर्शन है उसको हम कहाँ से कवर करना है, ठीक है। आई होप आपको आज समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आए, पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कोई भी अपना कमेंट और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर, लव यू ऑल।